जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात, तदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव ने हमें धर्म सिखाया, गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ध्यान साधना के लिए हम मेडिटेशन सेंटर 10 दिन के लिए नहीं जा सकते हैं, तो क्या हुआ, हम इसका अभ्यास घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन इसका अभ्यास करने के लिए आपको इसे विस्तार से समझना होगा। अभ्यास करते समय अगर आपको सही मायने में मार्गदर्शन मिले तो ही आप इसका सही लाभ ले सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपके लिए गुरुजी की एक ऑडियो क्लिप आपके लिए लेके आया हूँ, तो इसे ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए गुरुजी की सम्यक वाणी से हम इसे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर बार छोड़ कर आए हैं, गृहस्थ की जिम्मेदारियों को छोड़ कर आए हैं। जो गृह त्यागी हैं वो भी अपने विहारों को, आश्रमों को छोड़ कर आए हैं। तो तपने के लिए आए हैं। खूब तपना होगा। छुट्टी मनाने के लिए नहीं आए, पिकनिक करने के लिए नहीं आए, तपने आए हैं। बहुत परिश्रम करना होगा, बहुत पराक्रम करना होगा, बहुत पुरुषार्थ करना होगा। सुबह 4, 4:30 बजे से रात को 9, 9:30 बजे तक बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत पुरुषार्थ। हर शाम को इस समय घंटे, सवा घंटे के लिए धर्म चर्चा होगी। वो बहुत आवश्यक है। वो बुद्धि विलास के लिए नहीं, वाणी विलास के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं, किसी विशेष दार्शनिक मान्यता की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं। हर शाम को जो धर्म प्रवचन होगा वो इस साधना विधि को समझाने के लिए, उसके प्रति प्रेरणा जगाने के लिए। विधि को समझेंगे ही नहीं तो काम नहीं करेंगे, शंकाएं रहेंगी। काम करेंगे भी तो जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करेंगे, गलत तरीके से कर जाएंगे। तो इस विद्या से जो लाभ मिलने वाला है उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। 10 दिन के लिए आए हैं,
तो पूरा पूरा लाभ लेकर जाना है ना, तो तपना भी है और ठीक प्रकार से तपना है, जैसे तपना चाहिए। और वो तभी होगा जब इस विद्या को खूब अच्छी तरह समझोगे। ये भारत की बहुत पुरातन विद्या है, बहुत पुरातन। बार बार भारत में जागी है, भारत के लोगों का और फिर भारत के बाहर विश्व के लोगों का कल्याण किया है बार बार। लेकिन विद्या इतनी नाजुक है, इतनी शुद्ध है, इसमें सांप्रदायिकता टिक नहीं सकती। और कुछ समय, कुछ सदियां बीतने के बाद ये विद्या कुछ ऐसे बावले लोगों के हाथ में पड़ जाती हैं जो इसमें सांप्रदायिकता जोड़ देते हैं, कोई दार्शनिक मान्यता का बोझ जोड़ देते हैं, कोई कर्मकांड जोड़ देते हैं, या विधि में कुछ और नई बात जोड़ देते हैं। सम्मिश्रण किया कि ये विद्या अपना बल खो देती है, फिर इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। जब लाभ नहीं मिल पाता तो लोग इसका अभ्यास करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे विद्या लुप्त हो जाती है। ऐसा इस देश में अनेक बार हुआ। 2600 वर्ष पूर्व के भारत में भी ये पुरातन विद्या बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। एक महापुरुष ने बहुत परिश्रम द्वारा, बहुत पुरुषार्थ द्वारा इस खोई हुई विद्या को खोज निकाला और उससे अपना कल्याण साधा, सर्वज्ञता प्राप्त की, बोधि प्राप्त की, मुक्त अवस्था प्राप्त की, वीतराग अवस्था प्राप्त की, और फिर करुण चित्त से खूब बांटा, जीवन भर बांटा। और उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये विद्या अपने शुद्ध रूप में भारत का कल्याण करती रही। 4-5 सदियों तक ये कल्याण कर पाई। फिर इसमें सम्मिश्रण होने लगा और धीरे धीरे विलुप्त हो गई, विकृत होती गई, विलुप्त हो गई। सौभाग्य से जहां अनेक पड़ोसी देशों में गई, वहां एक पड़ोसी देश ने इस विद्या को अपने शुद्ध रूप में कायम रखा। उसमें जरा सा सम्मिश्रण नहीं होने दिया। जैसे भारत से प्राप्त हुई थी बस वैसे ही उसे कायम रखा। गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी, भले बहुत थोड़े से लोग ही इसका अभ्यास करते रहे। उस देश के आम लोग इसे भुला चुके थे। थोड़े से लोग ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इसे अभ्यास करते हुए अनुभवों के स्तर पर इसे जीवित रखा। तो आज हमें ये अपने मौलिक शुद्ध रूप में प्राप्त हुई है। तो भारत की इतनी पुरानी विद्या होते हुए भी आज भारत के लोगों को लगता है कि नई सी विद्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाओं का जागना स्वाभाविक है। आखिर धर्म की गंगा है, सांप्रदायिकता विहीन धर्म की गंगा है, तो लोग प्यास बुझाने आते हैं। हर संप्रदाय का व्यक्ति आता है, हर मान्यता का व्यक्ति आता है, विभिन्न प्रकार की परंपराओं में उलझा हुआ व्यक्ति आता है, प्यास बुझाने के लिए आता है। आना भी चाहिए, सभी के लिए है, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, किसी एक
जाति विशेष के लिए नहीं, किसी एक वर्ण विशेष के लिए नहीं, किसी एक गोत्र विशेष के लिए नहीं, सबकी प्यास बुझाने वाली धर्म की गंगा आती तो हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताओं के लेप जीवन भर जिस संप्रदाय में जन्मे, जिस परिवार में जन्मे, जिस संप्रदाय में पले, वहाँ की बातें सुनते 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 जो बुद्धि पर लेप लगे वो सारे लेप लेकर आते हैं, और यहाँ आते ही सारे लेप धुल जाएंगे, ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती, ऐसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह से मन में शंकाएं उठती हैं, ये मैं क्या करने लगा, हमारी परंपरा तो ऐसा नहीं मानती, हमारी दार्शनिक मान्यता तो ये नहीं मानती, वो नहीं मानती, और साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर भी न जाने कितने प्रकार के लेप लगे हुए। कुछ पढ़ा है ध्यान ऐसे होता है, कुछ सुना है ध्यान ऐसे किया जाता है, कुछ थोड़ा बहुत किया भी है, और यहां तो इसके बिल्कुल विपरीत काम होता है। तो शंका उठनी स्वाभाविक है, क्या मैं सही काम कर रहा हूं, सही काम कर रही हूं? तो ये शाम के धर्म प्रवचन इस विद्या के स्पष्टीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। बस इसीलिए इनका प्रयोग होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और ऐसा ही क्यों कर रहे हैं और किसी प्रकार क्यों नहीं कर रहे, इस बात को अच्छी तरह समझ लेने के लिए इन धर्म प्रवचनों का प्रयोग करें। जैसे आज ही काम शुरू किया, क्या किया? दिन भर अपने सांस के आवागमन के प्रति सजग रहने का काम किया। सांस आया तो जान लिया आया, गया तो जान लिया गया। सांस की कसरत नहीं की, सांस पर कोई नियंत्रण नहीं किया। बिल्कुल सांस नहीं मालूम होता हो तो 2-4 सांस जरा जोर से लेकर के जान लिया और फिर सहज स्वाभाविक सांस पर आ गए। मानो किसी ने ऐसा अभ्यास किया हो कि सांस को नियंत्रित करके ही ध्यान लगाया जाए, तो उसके मन में उलझन होगी कि ऐसा क्यों, यहाँ तो कोई नियंत्रण नहीं, सांस लंबा है तो जान लिया लंबा है, ऊंचा है तो जान लिया ऊंचा है। और इस प्रकार की अनेक शंकाएं मन में जागने स्वाभाविक है। और एक कठिनाई भी आती है। वैसे तो किसी प्रकार की भी साधना करें तो थोड़ी सी प्रारंभिक कठिनाइयां तो आएंगी ही। घर बार छोड़ के आए, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के दैनिक कार्यक्रम में, यहाँ जो कुछ कराया जा रहा है उसमें सम्मिलित होने को मन नहीं चाहेगा। मन अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ, इसी तरह शरीर भी अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ। अब उसकी दिनचर्या के विरुद्ध हम कुछ भी काम करना शुरू कर देंगे तो वो विद्रोह करेगा, उसे नहीं अच्छा लगेगा, ये क्या करने लगे, ऐसा होगा। पहले दिन होता ही है। लेकिन जो बातें अन्य साधनाओं में नहीं होती, वैसी कठिनाई पैदा करने वाली बातें इस साधना में और अधिक शुरू हो गई। पहले दिन अनेक लोग आके शिकायत करते हैं कि बैठते ही मेरा तो पांव बड़ा जोरों से दुखने लगा, कोई कहता मेरा सिर फटने लगा, कोई कहता मेरी कमर टूटने लगी, कोई कहता जी घबराने लगा, जी करता भाग जाऊं यहां से, कोई कहता और कुछ नहीं तो ऊँघ ही आने लगी, बहुत ऊँघ आती है, बड़ी नींद आती है। यूं भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं। तो समझे ऐसा क्यों हुआ? इस साधना विधि की वजह से हुआ, क्योंकि शुद्ध सांस को, स्वाभाविक सांस को यथाभूत जैसा है वैसा है
बस वैसे ही देखने का काम शुरू किया कि ये कठिनाइयां आएंगी सामने। अगर इसके साथ कोई शब्द जोड़ देते, कोई नाम जोड़ देते, तो ये कठिनाइयां नहीं आती। आती तो भी बहुत थोड़ी आती, जल्दी निकल जाती। कोई कल्पना जोड़ देते, कोई रूप, कोई आकृति, इसका ध्यान करो। सांस के साथ साथ इस रूप का ध्यान करो, इस आकृति का ध्यान करो, तो भी कठिनाइयां नहीं आती। आती तो भी बड़ी जल्दी निकल जाती। ये बात मैं अपने अनुभव से जानता हूं। मैंने इस प्रकार काम किया है स्वयं, और अनेक साधक अपने अनुभव सुनाते हैं। उनके अनुभवों से भी ये बात को स्वीकार करता हूं कि ऐसा होता है। सांस की जानकारी के साथ साथ हम कोई शब्द जोड़ दें, बार बार उस शब्द को भी मन ही मन दोहराते रहें, तो जो आज कठिनाइयां आई वो बिल्कुल नहीं आएंगी या बहुत कम आएंगी। इसके साथ कोई काल्पनिक रंग, रूप, आकृति बार बार मन में लाते रहें, उसका ध्यान करते रहें, तो भी यही होगा, बाधाएं बहुत कम आएंगी। ये बात अपने अनुभव से भी जानता हूं, औरों के अनुभव को भी स्वीकारता हूं, फिर भी कहता हूं सांस को शुद्ध रखना। इसके साथ कोई शब्द मत जोड़ देना, कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, इसके साथ कोई रूप, कोई आकृति, किसी प्रकार की कल्पना का चिंतन करना मत शुरू कर देना। तो आखिर क्यों कराते हैं? कोई कारण, बहुत बड़ा कारण है। एक बात तो ये अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये साधना क्यों कर रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। अगर साधना का अंतिम लक्ष्य ये हो कि मुझे किसी भी प्रकार से अपने मन को एकाग्र करना है, अपने मन को निर्विचार करना है, निर्विकल्प करना है, ये अंतिम लक्ष्य है मेरी साधना का, तो इस सांस की जानकारी के साथ साथ कोई न कोई शब्द, कोई न कोई नाम, कोई न कोई मंत्र जोड़ ही देना चाहिए। कोई न कोई रूप, कोई न कोई आकृति, कोई न कोई कल्पना जोड़ ही देनी चाहिए। काम आसान हो जाएगा, बड़ी जल्दी वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चित्त को एकाग्र कर देना, निर्विचार कर देना, निर्विकल्प कर देना, यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है चित्त को विकार विमुक्त कर देना, निर्विचार नहीं, निर्विकार कर देना, नितांत निर्मल हो जाए। अब चित्त को निर्विकार करने के लिए चित्त की एकाग्रता सहायक होती है, यह अच्छी बात। तो हमारे लिए एकाग्रता एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य हमारे लिए चित्त की निर्मलता है, निर्विकारता है। चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, किसी विकार का सहारा लेकर भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। राग का आलंबन लेकर चित्त को एकदम एकाग्र कर लिया जा सकता है, द्वेष का आलंबन लेकर के एकाग्र किया जा सकता है, मोह का, मूढ़ता का, अज्ञान का आलंबन लेकर के चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। वो हमारे काम का नहीं। चित्त को निर्मल करना है। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई जीवन की ये है कि मानस ऐसे स्वभाव शिकंजे में गिरफ्त हो गया, बंध गया, कि जब देखो तब विकार पैदा करता है, विकार पैदा करता है और व्याकुल होता है, विकार पैदा करता है, व्याकुल होता है। चाहता कोई नहीं व्याकुल होना, सब चाहते हैं व्याकुलता से मुक्ति मिले, दुख से मुक्ति मिले, चाहते हैं दुख से मुक्ति मिले, और करते ये है कि जिससे दुख बढ़ती जाता है, व्याकुलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि विकार पर विकार जगाए जाते हैं। हर विकार जो मन में जागेगा वो हमें व्याकुल बनाने वाला ही होगा।
चाहे क्रोध जागे, चाहे द्वेष जागे, चाहे ईर्ष्या जागे, चाहे भय जागे, चाहे वासना जागे, चाहे अहंकार जागे, किसी तरह का कोई विकार चित्त पर जाग जाए, हमारे चित्त की शांति नष्ट हो जाएगी, हम व्याकुल हो ही जाएंगे। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। विकार दूर हो जाएंगे। जब जब जो विकार दूर हुआ उतनी उतनी शांति आई। सारे विकार दूर हो गए, पूरी शांति आ गई। सही माने में हमने भीतर सुख शांति का अनुभव कर लिया।